ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते अगली खबर की ओर। यूपी विधानसभा सदन शुरू होने से पहले समाजवादी पार्टी के विधायकों ने महाकुंभ में हुई मौतों के आंकड़े, किसानों के साथ न्याय, बेरोजगारी, महंगाई आदि मुद्दों को लेकर बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश की। इस पर मुख्य सचेतक डॉक्टर संग्राम यादव से बात की स्वराज संवाददाता पवन सिंह ने। हमारे साथ संग्राम यादव जी हैं, नेता सचेतक दल। और आज जो सत्र हुआ, सत्र में बहुत सारी ऐसी बातें आई, हंगामा हुआ, बहुत सारी चीज़ें हैं। आज के सत्र की जो कार्रवाई शुरू हुई उसमें बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ, क्या कहेंगे? देखिए, आप शुरू से ही देख रहे होंगे, आप कवरेज कर रहे थे। आज महामहिम महोदया के चेहरे पे उदासी थी। हम महामहिम के कई बार विधानमंडल के दोनों समितियों में उनका भाषण सुने, इससे जोरदार विरोध होता था। इसके बावजूद भी महामहिम पूरा भाषण पढ़ के जाती थी। लेकिन आज सरकार कहीं न कहीं महामहिम राज्यपाल महोदया से गलत बयानी कराना चाह रही थी कि महाकुंभ जैसे पर्व के अवसर पर जो सरकार ने उसकी प्रशासनिक व्यवस्था जो विफल रही है, वो उस पर कोई बयान दे। इसलिए महामहिम ने आनंद फानन में अपनी जो संवैधानिक परंपराएं रही हैं उसका पालन करके वो स्वतः वापस चली गई। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने एक बयान दिया है राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ। उन्होंने कहा कि महाकुंभ में जिस तरह का आयोजन हुआ है, जिस तरह की जो श्रद्धालु आ रहे हैं, उसे लेकर के उन लोगों को बड़ी असुविधा हो रही, बड़ी दिक्कतें हो रही, जिस तरह से अनाप शनाप बातें कह रहे हैं। देखिए, माननीय ब्रजेश पाठक जी का हम सम्मान करते हैं। क्या माननीय ब्रजेश पाठक की वजह से श्रद्धालु आ रहे हैं? आप पूरे महाकुंभ की परंपरा जो रही है, अगर उसके इतिहास को खंगालेंगे तो देखेंगे जो भी महाकुंभ जिसकी भी सरकारें रही और जब जब महाकुंभ का आयोजन हुआ है, वो दुनिया का सबसे बड़ा आस्था का मेला रहा है, श्रद्धालुओं का मेला रहा। हमारी तो सरकार से यही न शिकायत है कि जो आस्था का मेला था, जो श्रद्धालुओं का मेला था, इस सरकार ने उसको वीआईपी मेला बना दिया। ऐसा लग रहा था कि केवल वीआईपीओं के लिए कुंभ आयोजित है। एक अंतिम सवाल कि महाकुंभ के अलावा सरकार को घेरने के लिए और क्या रणनीति समाजवादी पार्टी ने बनाई? आज उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं बदहाली के दौर से गुजर रही। पूरा का पूरा कल माननीय अखिलेश जी ने कैंसर इंस्टीट्यूट का दौरा किया और जब उसके तथ्यों की पड़ताल में हम लोग गए तो जो कैंसर इंस्टीट्यूट एशिया का बड़ा इंस्टीट्यूट उन्होंने बनाया था, सिग्नेचर बिल्डिंग थी उसकी, आज वो बजट के अभाव में दम तोड़ रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी गलत बयानी करते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। अगर अर्थव्यवस्था आपकी बढ़ रही है तो आखिर कैंसर इंस्टीट्यूट जो घातक बीमारी है उसके अस्पताल आखिर कमजोर क्यों पड़ रहे हैं? इस बार मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी पूरी तरह सरकार को घेरने का काम करेगी और इस बार कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पे सरकार को पूरी तरह से घेरेंगे और सरकार से पूरी तरह सवाल करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट मुस्तफा के साथ पवन सिंह, स्वराज एक्सप्रेस, लखनऊ।